इकबाल कहते हैं, कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है ये नमाज मोहब्बत के सिलसिले इकबाल, अजीब है ये नमाज मोहब्बत के सिलसिले इकबाल। कोई कज़ा करके रोया, कोई अदा करके रोया। काफ़ी टाइम के बाद ये बात समझ में आई कि सलमा की बातें सुन के आज मुझे समझ आया कि सितारा गलत थी। ये आज मुझे महसूस हुई ये बातें कि मैं कंजेस्टेड लाइफ गुजार रही हूँ सऊदीया के अंदर, तो फिर ये बड़े बड़े शेखों वाले शौक, ये तो मुझे समझ सितारा से गलतियाँ हुई काफ़ी, और उनको वो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूँ ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। आज काफ़ी टाइम के बाद ये बात समझ में आई कि सलमा की बातें सुन के आज मुझे समझ आया कि सितारा गलत थी। ये आज मुझे महसूस हुई ये बातें, क्योंकि सितारा से गलतियाँ हुई काफ़ी और उनको वो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए थी। अभी आज सारी बात क्लियर करेंगे। सऊदीया वाली बीबी की आपने आज बातें सुनी होगी, और वो बातें सुनने के बाद मैं तो थोड़ा बहुत हंसा था, मुझे हंसी आई थी, मैं क्यों झूठ बोलूं आपसे। और आप लोगों में से जिन जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, काफ़ी सारे लोग हंसे होंगे जहाँ तक मेरा ख्याल है। अब वो जो नहीं हंसे वो उनकी एक अपनी एक नेचर है, बाकी जहाँ तक मेरा ख्याल है काफ़ी सारे लोग हंसे होंगे। हंसे वो इसलिए होंगे कि देखें, कॉमन सेंस, सिक्स सेंस और सेंस का लकवा, ये तीन चीज़ें थी उसके अंदर जिनका बार बार जिक्र हुआ। सिक्स सेंस क्या है, कॉमन सेंस क्या है, और सेंस को लकवा ये क्या होता है? सबसे पहले तो हम इसके डेफिनेशन में जाएंगे। भाई सिक्स सेंस तो वो होता है जो बड़े बड़े दानिश्वर हों, जिनको पहले के बारे में ख़बर हो कि अब इस अगले साल ये होने वाला है, और बहुत ही बड़ा वो कोई मतलब आलिम हो, बुज़ुर्ग हो, बाबा हो, तो वो सिक्स सेंस से वो अपने अंदाज़ा लगाता है कि हाँ भाई मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि अगले साल इसकी हुकूमत आनी है। मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि अगले साल मैं जहाज़ ख़रीदूँगा। मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि अगले साल मैं घूमने फिरने अमेरिका या तुर्की वगैरह जाऊँगा। और कॉमन सेंस होता है जैसे आम लोग जिस तरीके से बेचारे बातें करते हैं, अनएजुकेटेड बेचारे, उनको समझ में नहीं आता। आम से आदमी है, कॉमन से, उनको जो भी आता है बस मुंह में बोल देते हैं। तो बेचारे वो आम से दिमाग रखने वाले कॉमन सेंस के बंदे होते हैं, उनको कोई समझ में नहीं आती बातें। जहाँ से आया जो आया रपेट दिया, बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मेरी नज़र में इस तरह उनको बोला जाता है कॉमन सेंस वालों को। अच्छा, सेंस का लकवा, ये मैंने काफ़ी टाइम के बाद एक लफ्ज़ सुना, सेंस का लकवा, ये मुझे समझ में नहीं आया। लकवा यहाँ तो कहते हैं कि किसी को मतलब वो कौन सी बीमारी कहते हैं यार, ये फालिज वगैरह की, अल्लाह माफ़ करे, इस तरह की कोई बीमारी होती है। तो उन्होंने ये बताया कि भाई लकवा हो जाता है, या पता नहीं उनकी ज़बान में हिचकिचाहट हो जाती है, इस तरह की उन्होंने बीबी ने बातें की। तो ये सब बातें करने का मकसद क्या था, ये क्या कहना चाह रही थी, क्या मतलब एक अपनी डेफिनेशन समझाना चाह रही थी, ये हमारी बात समझ में नहीं आई। बस इतना समझ में आया कि वो अपना दुखड़ा रो रही थी और बेचारी बेबसी अपनी बता रही थी। आजकल जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं काफ़ी सारे, ये आपने गिफ्ट दे दिया, ये आपने स्पॉन्सर कर दिया, ये आपने ये दे दिया। तो वो एक रमज़ान में बड़े बड़े शोज़ चलते हैं, तो उसमें वो इनामात देते हैं, बारिश कर देते हैं इनामों की। भाई इसको गाड़ी दे दी, इसको मोटर बाइक दे दी, इसको वो दे दी। तो उनके ऊपर भी इस तरह की बातें चल रही थी। तो आज उन्होंने काफ़ी वो उनके बारे में जो है लोगों के डेफिनेशन अपनी दी कि भाई ऐसी बात नहीं थी, मैं तो बहुत मेहनत करती थी, मेरी तो मेहनत की कमाई थी। तो बस ये सारी चीज़ें थी। अब वो सितारा कहाँ गलत है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बात की। आप सोच रहे होंगे भाई आपने बोला सितारा गलत, तो अभी आप उसका बताएं तो सही कि सितारा कहाँ गलत है। हाँ, सितारा की गलती है भाई। सितारा की गलती ये है कि उसने अपनी बड़ी बहन पे यकीन किया, और चाहती तो वो ख़ुद भी सऊदी अरब जाती, उम्रे की अदायगी करती, मिलती उनसे दूर से, अपनी होटलिंग वगैरह, मगर वो मोहब्बत में मारी गई, जहाँ तक मेरी नॉलेज काम कर रही है। एक बहन का प्यार, मोहब्बत, और वालदा भी उस टाइम पे वहाँ पे थी, तो उनकी मोहब्बत और प्यार के चक्कर में वो मारी गई और दौड़ी दौड़ी उनके पास चली गई। खैर, जब
मुझे जब इनसे मुलाकात के सिलसिले मिले और मुझे जब इनसे बातें करने का सिलसिला हुआ, तो मैं नाम तो किसी का भी नहीं लूँगा, इनकी फ़ैमिली में से जब मैं उठा बैठा तो मुझे कुछ बातों का वहाँ पे इल्म हुआ। वो क्या इल्म हुआ कि देखें, उन बीबी का उन टाइम पे एक अपना भी मतलब चैनल था, मगर वो इतना नहीं करता था रन जितना उसको एक नॉर्मली करना चाहिए। मगर फिर भी उस बेचारी ने ये गलत किया, सितारा ने उनकी हेल्प आउट की, उनको काफ़ी टाइम सिखाया, उनको आगे बढ़ने की ट्रिक्स बताई, उनको चैनल को रन करने के लिए मोटिवेट किया, काफ़ी सारी उन्होंने हेल्प आउट की, जो मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद भी वो गलत थी। उन्होंने उनकी बेटी को काफ़ी टाइम तक यहाँ पाकिस्तान में रखा, हर तरह से ख्याल रखा, सितारा गलत थी। और जो जो हो सका उन्होंने फाइनेंशियली तौर पे भी यहाँ पाकिस्तान से उनको सपोर्ट किया, यहाँ पे भी सितारा गलत थी। सितारा ने जो हो सका अपने हिसाब से अच्छा किया, मगर सितारा गलत थी। अब मामला इस बात का आ रहा है कि इन्होंने जो इतने टाइम से लेकर रोना धोना मचाया है कि मेरे साथ ये जुल्म हो गया, हाय मेरे साथ ये हो गया, मेरे पास पैसों की शॉर्टेज है, मैं अपने बच्चों की यहाँ अच्छी एजुकेशन नहीं करवा सकती, एजुकेशन बहुत महंगी है, मेरे पास पैसे होते तो मैं उनकी एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा करती, ये करती वो करती। यहाँ काफ़ी सारे लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, किसी के दिमाग में कोई चीज़ मेरे ख़्याल में तो अभी तक आई नहीं, क्योंकि मैं एक आम सा बंदा हूँ और मुझे थोड़ी सी वो बात बार बार पिन हो रही थी मेरी दिमाग में कि मैंने कहा यार ये अगर मैं पूछूं, या तो मेरे पास फिर नॉलेज की कमी है, कोई ऐसी चीज़ है मेरे साथ कि ये जो फार्म हाउस है बीबी, ये आपने कुछ टाइम पहले ही आपने अनाउंसमेंट की कि हमने ले लिया है। हाय, ये तो लेटेस्ट न्यूज़। अब जाहिर है आप परचेज़ तो नहीं करेंगी, ये मुझे सही पता भी नहीं है कि आपने परचेज़ किया है या आपने रेंट आउट लिया है या आप इसका सालाना पे करती हैं जिस तरह होता है। मगर इतना बड़ा फार्म हाउस जिसमें काफ़ी सारे परिंदे, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के लिए, मतलब झूले वगैरह फैमिलीज़ के लिए, वहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है वो, उसके अंदर बागात भी हैं, सब्जियां भी हैं, फल भी हैं, जो भी हैं XYZ। अच्छा, ये आपका या तो फिर कोई ऐसा ख़जाना है आपके पास जहाँ से आप ये पे वगैरह करती हैं वहाँ पे, या फिर आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया है कि भाई ये फार्म हाउस आपका, 1 साल तक आप घूमे फिरें, एंजॉय किए। जहाँ तक मेरी याददाश्त काम कर रही है कि आपने YT पे जो यूट्यूब फैमिली है उन सबको यही बताया था कि हमने इसको कुछ अरसे के लिए ले लिया है। अब वो कुछ रेंट आउट का सिस्टम है, रेंट आउट पे ले लिया है या सालाना कोई चक्कर है, आपने सालाना अमाउंट दे के लिया है, आई डोंट नो, मुझे उसके बारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मगर मैं आपके हालात को देखते हुए, आपकी बातों को देखते हुए, मुझे जहाँ तक मेरा दिमाग काम करने लगा कि मैंने कहा यार इतनी कहती हैं कि मैं कंजेस्टेड लाइफ गुजार रही हूँ सऊदीया के अंदर, तो फिर ये बड़े बड़े शेखों वाले शौक, ये तो मुझे समझ से बाहर है इन चीज़ों की, कि शौक बड़े बड़े रखने हैं और फिर अपनी मासूमियत भी दिखानी है, अपनी गुर्बत भी दिखानी है, अपने हालात को भी दिखाना है। तो बहरहाल अल्लाह जाने और आप जाने और आपकी सोच जाने। बहरहाल इस तरह की यही गलतियाँ हैं कि बस वो आपसे मोहब्बत ज़्यादा करती थी, उनका एक लगाव था आपसे, आपको बड़ी बहन अपनी माँ की जगह पे एक दर्जा दे दी थी। आपने क्या किया कि आपने उनकी किरदार कशी तो की, इज़्ज़त की तो धज्जियाँ उड़ाई सो उड़ाई। आपने अपने ख़ानदान का भी कहना नहीं माना, ख़ानदान के बड़े लोगों का भी कहना नहीं माना। आपने वो काम किया कि एक कहते हैं ना कि बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हो पेट्रोल का, और वहाँ खड़े होकर आपने तमाशा दिखाया और उस पे एक चिंगारी सी लगा दी और धमाका करने के बाद आप साइड पे बैठ गईं। उसके बाद आपके ख़ानदान के अंदर कितने लोगों की ज़िंदगियों में ये समझ लें कि परेशानियाँ आईं, कितने लोगों की ज़िंदगी में रुकावटें आईं, क्योंकि आपने तो जो करना था वो कर लिया आपने, ठीक है, आपने अपनी मनमानी कर ली। तो बस मुझे यही बात एक समझ में नहीं आई कि आपने आखिर ये सब कुछ किया, उसके बाद फिर अभी आप अपना ये रोना धोना भी मचा रही हैं। तो बस अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, हम तो कुछ कह नहीं सकते आपको, क्योंकि आप ऐसी जगह पे बैठी हुई हैं जहाँ रोज़ा रसूल भी है, अल्लाह के प्यारे रसूलुल्लाह हैं, ख़ातमुल नबिय्यीन हैं, और उसके साथ साथ खुदा का घर है, अल्लाह का घर है, काबतुल्लाह शरीफ है। तो बस इससे बड़ी कहते हैं ना कि हिदायत, और इससे बड़ी जो है ना एक रहनुमाई एक मुसलमान के लिए, इससे बढ़ के और क्या हो सकती है। आप ऐसी जगहों पे जहाँ पे इंसान दिल दिमाग सब चीज़ें साफ़ रखता है, उसके बावजूद भी आप ये चीज़ें रख के बैठी हुई हैं, तो
बीबी मैं आपको यही बोलूँगा कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, अल्लाह ताला आपको जो है सोच दे, समझ दे। बाकी सितारा ने गलतियाँ की हैं और वो उसकी आज सज़ा भुगत रही है, बस अपनाइयत में और रिश्ते में, और तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस ये कुछ था आज मैंने आपके सामने शेयर करना था। जो मुझे कुछ चीज़ें समझ में उनके नहीं आ रही थी, ये कुछ अल्फाज थे और ये एक चीज़ थी कि जो रोना रो रही हैं, तो मैंने कहा यार ये ज़रा मैं आपके सामने भी रखूं कि इतना बड़ा फार्म हाउस भी ले लिया है, उसके बाद भी पैसे नहीं हैं। तो बाकी तो आप खुद समझदार हैं, आप लोग भी देखते होंगे। अब आते हैं सितारा सिस्टर की बात पे भाई, कि ताहिरा सिस्टर के लिए बोला जाता है कि भाई वो आपके साथ खाना भी नहीं खाती हैं और आप के साथ इतना वो नज़र भी नहीं आती हैं। अभी आजकल जो वीडियोज़ हैं उसमें कुछ कुछ नज़र आती हैं। तो उसमें सितारा सिस्टर का कहना ये था कि जिसको भी मैं अपने साथ वीडियो में लाती हूँ, जहाँ उसे लोग तारीफ़ करते हैं उस बंदे की, वहीं काफ़ी हेटर्स बीच में आकर गलत बातें करते हैं। जिसको भी मैं लाती हूँ अपने साथ, ना मैं उनको जवाब देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जवाब देने से उनमें मज़ीद वो चीज़ें आ जाती हैं और वो मज़ीद इस बात को बढ़ाते हैं। तो मेरी आदत ही नहीं है उनको किसी किस्म का कोई जवाब देने की, और वो आदत से मजबूर हैं, वो अपनी बातें करते रहें जो करते हैं। रहा सवाल, उन्होंने अपनी एक बताई कि देखें मैं उनका एहसान कभी नहीं उतार सकती। उन्होंने मुझे अपनी ये समझ लें कि सगी बहनों से बढ़ के प्यार दिया है, उन्होंने मोहब्बत दी है और उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की उनकी। और उन्होंने बताया कि देखें जिस तरीके का, वही वाली बात जो मैंने आपको कल भी वीडियो में बताई थी, उनको शान शान प्रोटोकॉल दिया गया उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके जान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी फ़ैमिली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो जो उन्होंने इक़दामात किए वो सबके सामने हैं। और हम सब बीइंग ए सितारा सपोर्टर और सितारा के ये समझ लें कि खैर ख्वाह, हमेशा हम इन चीज़ों के लिए फ़िक्रमंद होते थे कि हमारी बहन जहाँ भी जाए अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो उस बहन ने जो हमारी काबिल एहतराम बहन है ताहिरा सिस्टर, अल्लाह ताला उनको मज़ीद खुशियाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में, माल में बरकत अता फ़रमाए, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमारी बहन को, उनकी फ़ैमिली को बहुत घुमाया फिराया। और अभी भी वो यही बता रही थी कि आगे हमारा प्लान है, हम जाएंगे कहीं इंशाल्लाह घूमने फिरने के लिए। तो बस हम भी यही चाह रहे हैं कि यहाँ जितनी वो डिप्रेशन में थी, कुछ अर्सा बाहर रहें, अपना एंजॉय करें बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, और अपना माइंड फ्रेश करें, फिर आएँ और अपने मामूलात ज़िंदगी में मशगूल हो जाएँ। तो बस उन्होंने आज ये बात शेयर की कि देखें इनसे ज़्यादा मेरा मिलना जुलना होता है, जिनसे मेरा एहतराम का रिश्ता होता है, तो उसमें फिर ये मेरे हेटर्स बीच में फ़ायदा उठाते हैं, बातें करते हैं, उन पे उंगलियां उठाते हैं, तो तभी वो ज़रा मैं कैमरे पे कम ही उन लोगों को लाती हूँ। तो बस कुछ ये बातें थी और इंशाल्लाह ताला अब मज़ीद जो भी इंशाल्लाह कुछ नई ख़बरें, कुछ नई बातों के साथ फिर कल आपके पास हाज़िर होंगे। नए देखने वाले जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे सितारा सिस्टर के सपोर्टर हैं, उन सबसे वही रिक्वेस्ट करता हूँ आखिर में कि भाई वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। और आप माशाल्लाह आपकी मोहब्बत है, आप डेली बेसिस पे कमेंट्स में अपनी राय देते हैं, इसी तरह राय देते रहें और हम इंशाल्लाह आप तक ये जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज तक के लिए इतना, इंशाल्लाह कल फिर आपसे एक नए मौजू पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।